नमस्कार। सबसे पहले आपको जो ये 9 दिन का त्योहार है नवरात्रि, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में माँ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आप सबके ऊपर रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि या मनोविज्ञान की हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही। ये जो शब्द है सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था, या मनोविज्ञान होता कहाँ क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, और साइकोलॉजी जो वर्ड है, साइकोलॉजी जो वर्ड है, कहा जाता है कि जो दर्शन शास्त्र से, ठीक है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता है। ठीक है, और दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है यूनान के जो ग्रीक भाषा से। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं तो ग्रीक भाषा दी गई है, कहीं पर लेटिन भाषा दी गई है। तो यदि अगर ऑप्शन में लेटिन है तो लेटिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है उसमें यदि ऑप्शन में लेटिन भाषा है तो लेटिन भाषा को ही राइट माना जाएगा। ठीक है, और लेटिन भाषा नहीं है और ग्रीक भाषा है तो राइट किसको माना जाएगा? ग्रीक भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है। मनोविज्ञान जो है इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, और साइकोलॉजी जो शब्द है वो साइकी और लोगस दो वर्ड से मिला हुआ है, मिलकर के बना हुआ है ना। लेटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। देखो सबसे पहले यदि हम कहें कि सबसे पहले साइकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था रुडोल्फ गोएनका ने। किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले थे वो थे रुडोल्फ गोएनका। ठीक है, ये यूनानी थे। और 15 इन्होंने कब किया था साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग? 1590 यानी कि 1590 में। कब किया था? 1590 में। और किस बुक में ये जो है इस चीज का जिक्र है? इनकी बुक है साइकोलॉजिया। ध्यान रखना, रुडोल्फ गोएनका ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1590 में। और ये इसका जिक्र किसके अंदर है? इनकी बुक है लिखी हुई, वो है साइकोलॉजिया। कौन सी बुक है? साइकोलॉजिया, जिसमें इन्होंने जो है साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन थे? रुडोल्फ गोएनका थे। ठीक है, साइकी और लोगस दोनों शब्दों का अर्थ, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अध्ययन। तो दोनों को यदि हम मिला दें तो क्या कहलाता है? आत्मा का अध्ययन। तो सबसे पहले यदि साइकोलॉजी को जिस अर्थ में हमने जाना वो है, ये साइकोलॉजी का सबसे पहले जो अर्थ हमने जाना वो क्या है कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला होता है, या मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और 14वीं सेंचुरी, या हम ये कह सकते हैं कि 14वीं सदी के अंदर जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा इसको माना गया था। ठीक है, और 14वीं सदी में इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आत्मा के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए जो है अरस्तु, कौन? अरस्तु ने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। किसने माना? अरस्तु ने मनोविज्ञान को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? तो किसने माना था? अरस्तु ने। ये सभी कौन थे? फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे ये सारे? यूनानी दार्शनिक। कौन कौन? अरस्तु, प्लेटो और डिकार्टे। लेकिन यदि कहा जाए कि ये दोनों, इन दोनों ने इनको सपोर्ट किया था, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, आत्मा का विज्ञान किसने माना था? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले अरस्तु थे, जो कि यूनानी दार्शनिक थे। इनका सपोर्ट किया था प्लेटो ने और डिकार्टे ने। ठीक है, यदि हम टाइम देखें तो टाइम इसका था 14वीं से 16वीं सदी, क्योंकि 14वीं सदी से 16वीं सदी
बाद में ये कहा जाता है इस चीज को नकार दिया था, इस मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा गया है, इस अर्थ को नकार दिया गया। वो इसलिए नकार दिया गया कि आत्मा को जो प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं होता है, आत्मा का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है इस मनोविज्ञान के इस अर्थ को या इस स्वरूप को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आत्मा का विज्ञान किसने माना था, अरस्तु ने माना था मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन शास्त्र से हुई थी। मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दर्शन शास्त्र से हुई थी। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूडोल्फ गोयलकार ने किया था। कब किया था, 1590 यानी कि 1590 में किया था। और इसका जिक्र इन्होंने, इनकी जो बुक है साइकोलॉजिया, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है, आत्मा का विज्ञान अरस्तु के यदि जिन्होंने सपोर्ट किया या साथ दिया, हम ये कह सकते हैं प्लेटो और डेकार्ट, इन्होंने भी इनका क्या दिया था, इनको सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। 14वीं से 16वीं सदी में ये सभी कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे ये, यूनानी दार्शनिक। लेकिन 16वीं सदी के अंत में आते आते जो है इनकी मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान मानने की जो या माना जो गया है ना, तो इस अर्थ का क्या किया गया, इसका समर्थन नहीं किया गया है ना, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसको मान्य नहीं मतलब कि जो करार नहीं किया गया कि ये जो आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा जो होती है वो प्रत्यक्ष नहीं होती है और आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो पैम्पोलॉजी, और पैम्पोलॉजी कहीं कहीं नॉजी है, कहीं कहीं पैम्पोलॉजी है। ठीक है, 17वीं सदी में ये कहाँ के थे, इटली के थे। जो पैम्पोलॉजी थे वो कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में इन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि मनोविज्ञान के द्वारा मस्तिष्क का या मन का अध्ययन किया जाता है। पैम्पोलॉजी का मानना क्या था कि मनोविज्ञान के द्वारा इसका मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना पैम्पोलॉजी ने 17वीं शताब्दी में। और इनका समर्थन किसने दिया था, जॉन लॉक। किसने किया था इनका समर्थन, जॉन लॉक। तो देखो, मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था, पैम्पोलॉजी ने माना था, 17वीं शताब्दी में माना था। और ये कहाँ के थे, कहाँ के थे, ये इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के। इसके बाद में हम चलते हैं चेतना के। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो ये वाला है, ये पार्ट, चेतना का विज्ञान। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि कहीं पर विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, कहीं पर विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, और कहीं पर ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विलियम वुंट थे। कहीं पर ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विलियम जेम्स थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। और यहाँ पर बहुत ये जो है चेतना का विज्ञान है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है, देखो, मन और मस्तिष्क के विज्ञान को नकारा गया और फिर चेतना का विज्ञान लेकर के आया। यानी कि मनोविज्ञान को क्या माना गया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। यानी कि इनका मानना था कि चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइब्स और जेम्स ली, ठीक है, इन चारों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। यदि हम जर्नल की बोलते हैं चेतना के विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना या कौन था मानने वाला, है ना, सबसे पहले तो विलियम वुंट को, और विलियम कहीं कहीं पर विलियम जेम्स भी है। ठीक है, आप यदि कहीं पर भी देखोगे तो कहीं पर विलियम जेम्स दिया, पहले तो विलियम जेम्स ही दिया गया था। पुरानी यदि साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं उनमें आप कहीं पे भी देख लो विलियम जेम्स ही है। लेकिन अभी जो बुक्स आ रही है उसमें विलियम वुंट दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो इसलिए दिया गया है क्योंकि विलियम वुंट जो है, विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला खोली थी, है ना, विलियम वुंट ही थे जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की। वो खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में।
देखो वो जो शहर है, कब खोली थी ये प्रयोगशाला? ये इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी 1879 में। कब खोली थी? 1879 में, 1879 में। लेकिन आज वर्तमान समय में इस प्रयोगशाला को जो लिप्जिग नामक ये प्रयोगशाला, उसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी लिप्जिग नामक शहर में, जर्मनी के में, है ना। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, या हम ये कहते हैं प्रयोगवादी मानते हैं इनको, है ना, या प्रयोगवाद के जनक इनको मानते हैं, है ना। विलियम वुड को क्या मानते हैं? प्रयोगवाद के जनक भी इनको मानते हैं। विलियम जेम्स ने इनका पूरा, देखो यहाँ तक दोनों एक साथ थे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताऊंगी कि यहाँ तक दोनों एक साथ थे, ठीक है। मनोविज्ञान को अगर दर्शन शास्त्र से अलग किया है तो इनमें इन दोनों की भूमिका है, एक की नहीं है। देखिए बाद में ये दोनों अलग हो गए थे, है ना। वो चीज मैं आपको बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना के इन दोनों के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। विलियम वुड और विलियम जेम्स यहाँ इसके बाद में कैसे अलग हो गए, इन्होंने किस तरह से अपना अलग अलग मतलब जो है दिया, ठीक है। अगर हम कहें चेतना का विज्ञान किस किस ने माना, यानी कि मनोविज्ञान क्या है? चेतन मन का अध्ययन करता है। विलियम वुड, विलियम जेम्स, वाइट और जेम्स ली, इन चारों ने क्या माना? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, ठीक है। या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? विलियम वुड, विलियम जेम्स, वाइट और जेम्स ली, ठीक है। ये मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब माना? 19वीं सदी में। कौन सी सदी में? 19वीं। 17वीं से 18वीं सदी तक तो जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। इसके बाद में इसको भी नकार दिया गया और 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। लेकिन ध्यान रखना, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, चेतना का विज्ञान जब माना तो विलियम मैकडूगल जो है, कौन? विलियम मैकडूगल ने की एक बुक आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी बुक? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिनके पेज नंबर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 में चेतना शब्द की जो है कड़ी निंदा की गई। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा जाता है कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की? तो किसने की थी? मैकडूगल ने की थी। और मैकडूगल कौन थे? कौन थे? व्यवहारवादी थे, यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? इस चीज का समर्थन करने वाले मैकडूगल थे। इन्होंने चेतना शब्द का घोर, इन्होंने चेतना शब्द की निंदा की। अब ये पूछा जाता है कि कौन सी जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी, इसमें क्लियर दिया हुआ है पेज नंबर 16 में। इन्होंने क्या किया था कि पेज नंबर 16 में इन्होंने दिया गया है इनकी बुक में, चेतना शब्द की इन्होंने इस पेज पर कड़ी निंदा की है, ठीक है। तो चेतना का जो विज्ञान है वो विलियम वुड, विलियम जेम्स, विलियम और वाइट और जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, ठीक है। और विलियम वुड, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड को कहा जाता है। कहीं कहीं पर विलियम जेम्स भी है। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये पूछे कि मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई, तो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी दर्शन शास्त्र से, ठीक है। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? यदि मनोविज्ञान के जनक पूछते हैं तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? दर्शन शास्त्र से शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा कि आपकी समझ में आ जाएगा। अरस्तु, यदि शुरुआत की थी मनोविज्ञान की, तो आत्मा का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना था? अरस्तु ने, ठीक है। और दर्शन शास्त्र से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन क्योंकि इसको अलग कर दिया गया, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यदि हम कहें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, विलियम वुड और विलियम जेम्स दोनों ने मिलकर के चेतना का विज्ञान लेकर के आए और इन्होंने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं सबसे पहले जो प्रयोगवाद के जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुड, क्योंकि इन्होंने जो पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोली थी, कहाँ खोली थी? जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में, ठीक है। तो ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपको ये क्लियर कर दूंगी विलियम जेम्स और विलियम वुड के बारे में, कि यहाँ पर आकर के ये दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, ठीक है। अब आता है व्यवहार
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना? आज तक अगर हम मनोविज्ञान को जिस विज्ञान के रूप में देखते हैं तो किस विज्ञान के रूप में देखते हैं? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन थे। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले मैकडूगल ने। अगर ये पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने किया था, तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान में मैकडूगल ने किया था। लेकिन व्यवहारवाद के जनक, व्यवहार के विज्ञान के जनक कौन थे? कौन थे? वाटसन थे। कौन थे? वाटसन थे। और इनका साथ किसने दिया है? यह व्यवहार का विज्ञान जो मनोविज्ञान को माना, तो इस चीज में किसने समर्थन दिया? तो वुडवर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, मन, ये सभी थे जिन्होंने की व्यवहार, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको बताया इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोएनका ने किया था। कब किया था? 1590 में किया था। उन्होंने, इनकी जो बुक थी साइकोलॉजिया, उसमें ये चीज क्लियर की गई है। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर ऑप्शन में लेटिन आता है तो लेटिन भाषा ही पर ही टिक करना, लेकिन यदि लेटिन नहीं आता है तो और ग्रीक आता है तो आप ग्रीक भाषा पर टिक करना। ठीक है, लेकिन सही करेक्ट जो माना गया है, जो लेटिन भाषा माना गया है। साइकी और लोगस, साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दर्शन, मनोविज्ञान को क्या माना? दर्शन शास्त्र की, मनोविज्ञान क्या थे? एक पहले दर्शन शास्त्र की शाखा मानी गई थी, और इसी के चलते सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले थे अरस्तु। उसके बाद में मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन थे? कौन थे? पोम्पोनोजी। ठीक है, चेतना का विज्ञान, यानी कि इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया था? अलग चेतना के विज्ञान के रूप में किसने अलग किया था? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान किसने माना मनोविज्ञान को? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? लिप्जिग नामक शहर में खोली गई थी। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? 1879 में, 1879 में। और जहां अभी आज जिस नाम से जाना जाता है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्यवहार शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो व्यवहार शब्द या व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मनोविज्ञान में किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि व्यवहारवाद के जनक या व्यवहार के विज्ञान के जनक कौन थे? वाटसन थे। कौन थे? वाटसन थे। इसके बाद में लास्ट आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो चेतना शब्द की घोर निंदा किसने की थी? तो चेतना शब्द की घोर निंदा करने वाले थे मैकडूगल थे। उन्होंने अपनी जो बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, उसके पेज नंबर 16 में ये क्लियर किया था कि जो है उन्होंने चेतना शब्द की क्या की थी? घोर निंदा की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसकी जो पृष्ठभूमि है या हिस्ट्री है यहाँ तक आपके क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी मनोविज्ञान की डेफिनेशंस, है ना। मनोविज्ञान से संबंधित जो भी डेफिनेशंस है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब हम आते हैं मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो पिल्सबरी, सबसे पहले आते हैं पिल्सबरी की डेफिनेशन। तो पिल्सबरी ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। पिल्सबरी का मानना क्या है कि मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, किसने माना था? वाटसन ने माना था। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका मानना था? पिल्सबरी का मानना था। वाटसन ने जो डेफिनेशन दी थी उनकी डेफिनेशन में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान,
वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर देखो है सब में व्यवहार, या कहीं कोई किसी ने वातावरण से कनेक्ट किया है, किसी ने मानव प्रकृति से कनेक्ट किया है, किसी ने चेतना से कनेक्ट किया है ना। स्किनर का क्या मानना था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार के साथ साथ अनुभव का विज्ञान, ठीक है। स्किनर का मानना क्या था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान तो है, लेकिन इसके साथ साथ किसका विज्ञान भी है? अनुभव का विज्ञान भी है। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इसके बाद में आते हैं बोरिंग महोदय का मानना था कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। बोरिंग महोदय के अकॉर्डिंग क्या है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है। क्रो का क्या मानना था? जब हम इसके मनोविज्ञान के जब हम क्षेत्र पढ़ेंगे तब आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्रो का मानना था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो पिल्सबरी की डेफिनेशन है मानव व्यवहार है ना, उसके साथ में व्यवहार के साथ साथ मानव संबंध भी इन्होंने क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। वुडवर्थ का क्या मानना था? वुडवर्थ जहाँ पर आ गया तो मनोविज्ञान क्या है? वातावरण का, मनोविज्ञान को वातावरण का विज्ञान इन्होंने माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट माना? इन्होंने वातावरण को इंपॉर्टेंट माना कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, ठीक है। मन का मानना था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज जहाँ पर आती है तो वहां पर कौन आ जाते हैं? मन। तो मन का क्या मानना था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मैकडूगल जी जो है वो मानते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। इसी तरह से जेम्स महोदय क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन व व्याख्या के रूप में की जाती है। तो इन्होंने ये हम जानते हैं कि इन्होंने चेतना पर ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना, तो इसीलिए इन्होंने चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में जो है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पिल्सबरी के अनुसार मानव व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान क्या करता है? पिल्सबरी का मानना था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। वॉटसन का मानना था कि जो है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर का मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव, व्यवहार के साथ साथ अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने व्यवहार के साथ में किसको जोड़ दिया? स्किनर ने अनुभव को। बोरिंग महोदय है, उन्होंने मानव प्रकृति, बोरिंग जो महोदय है उन्होंने क्या था? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। क्रो के अनुसार मानव व्यवहार तो आ गया, लेकिन इन्होंने किसको जोड़ दिया? मानव संबंधों को भी जोड़ दिया, यानी मानव संबंधों का भी व्यवहार के साथ साथ मानव व्यवहार के साथ साथ मानव संबंधों का भी अध्ययन करता है। वुडवर्थ का क्या मानना था? वुडवर्थ ने वातावरण को जो है मेन माना कि वातावरण के संपर्क में होने वाले जो मानव व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। मन का क्या मानना था कि व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। मैकडूगल का मानना था कि आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। और विलियम जेम्स का क्या मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का वर्णन, जो मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना की वर्णन व व्याख्या के रूप में की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपके इसकी जो पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मनोविज्ञान की, वो आपकी क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी कि इसमें से हालांकि मैंने बता दिए कि मेन कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगी कि और कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक में से बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।